प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक डरावनी कहानी काम के आविष्कारों के बारे में। एक बार की बात है, ट्रिंको नाम का लड़का टीवी पर डरावनी कहानियाँ देखता था मेगा ब्रेन की, जिसने भयानक मैकेनिकल मॉन्स्टर्स की मदद से पृथ्वी पर कब्जा किया था। पर असल में तो हम काफी वक्त से इस सारी टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं और उसे उनके बारे में सोचकर भी डर लग रहा था। उसने सोचा, रेफ्रिजरेटर कितनी आवाज करता है, कहीं वो मुझे खाना तो नहीं चाहता। और जो लिफ्ट के दरवाजे होते हैं, कहीं असल में वो लोहे से बना जबड़ा तो नहीं। सोचो, अगर कहीं मेरा टीवी नॉर्मल सिग्नल्स के साथ साथ ज़ॉम्बी सिग्नल्स तो नहीं भेजता है। अगर वैक्यूम क्लीनर मुझे खींच ले, वॉशिंग मशीन मुझे घुमाए और इस्त्री मुझ पर स्टील छोड़े और मुझे इस्त्री भी कर दे तो? और तब से उसे बहुत डर लगने लगा। सबवे स्टेशन के एस्केलेटर से, बस के आवाज करते हुए दरवाजों से। छुट्टियों में भी ट्रिंको को अम्यूजमेंट पार्क की राइड्स भी बड़े हाथ और नुकीले दांतों वाले भयानक स्टील के मॉन्स्टर्स जैसी दिखने लगी। उसे इतना डर लगने लगा कि वो पार्क से दूर ही रहा। फिर छुट्टियां खत्म हुई और वक्त आ गया फिर से स्कूल जाने का। नए साल की शुरुआत में सभी बच्चों ने अलग अलग क्लब्स में नाम लिखवाए, पर एक ऐसा ग्रुप था जिसमें कोई बच्चा अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता था। एक स्कूल क्लब होने के नाते उसका नाम बड़ा ही अजीब था, होनहार हाथ। इसलिए ट्रिंको ने भी उसमें नाम ना लिखवाने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो किसी में भी नाम नहीं लिखवाएगा। वो ऐसा सोचकर वहाँ से निकला ही था कि एक बड़ी ही डरावनी बात हो गई। उसकी क्लास टीचर ने वहाँ आकर कहा, ट्रिंको, चूंकि तुमने किसी भी स्कूल क्लब में नाम नहीं लिखवाया है, मैं तुम्हें डाल रही हूँ होनहार हाथ क्लब में। उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए ट्रिंको गया होनहार हाथ की मीटिंग में और फौरन ही डर ने उसे जकड़ लिया। वहाँ पर हर तरफ थी बड़ी और खतरनाक दिखने वाली मशीन्स। वो सब बनी थी ठंडे चमकीले लोहे से। उसने सोचा, अब किसी भी वक्त वो सब शोर मचाकर चलने लग जाएंगी। ट्रिंको ने डर के मारे आंखें बंद कर दी और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, चलो आखिरकार, कम से कम कोई तो मेरे पास आया। ये तो मेगा ब्रेन है, सारे मैकेनिकल मॉन्स्टर्स का मालिक। ट्रिंको ने आसपास देखा और अपने पास पड़ा हुआ एक हथौड़ा उठा लिया। जरूरत पड़ने पर वो खुद को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करता। और मेगा ब्रेन ने कहा, तुम तो बड़े होशियार हो, कोई भी औजार लेने से पहले तुम्हें उसे सही तरीके से चलाने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है। ट्रिंको डर के मारे पीछे हटा। आंखों को बड़ी करते हुए उसने पूछा, क्या ये औजार पूरी तरह से सेफ है? मुझे पता है कि कभी-कभी कुछ औजार चलाना बहुत खतरनाक होता है। मेरे बच्चे, तुम दुनिया की किसी भी मशीन को अच्छी तरह से चला सकते हो। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जिसे तुम्हें जानना और फॉलो करना होगा वो है सुरक्षा के नियमों को समझने वाली ये किताब। और अगर तुमने इन नियमों का पालन किया तो तुम्हें किसी भी मशीन से डरने की जरूरत नहीं होगी। और फिर ट्रिंको ने सारे नियम पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे वो बहुत कुछ जान गया औजार, मशीन्स और इक्विपमेंट के बारे में। और सबसे जरूरी बात, उसे ये सब करना इतना अच्छा लगने लगा कि वो अपना सारा खाली वक्त क्लब में ही बिताने लगा। और हाँ, आप सोच भी नहीं सकते ट्रिंको ने वहाँ पर काम करके कैसी कैसी काम की चीजें बनाई। वो इतनी अच्छी थी कि सब के सब दंग रह गए। दोस्तों, ध्यान से सुनिए।
अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे और मशीन से नहीं डरेंगे तो आप अच्छी काम की चीजें बना पाएंगे जिनसे लोगों की मदद हो सके। बस एक सलाह, कभी भी अपने आइडियाज को बताने में शर्माना नहीं। आगे बढ़ो और दुनिया को जीत लो अपने काम से। और सुरक्षा के नियमों का पालन करना कभी भी मत भूलो। और मुझे ये कौन बताएगा, स्कूल में बच्चों को किससे डर लगता है? बच्चे नहीं, पेरेंट्स को डर लगता है पेरेंट टीचर मीटिंग से। और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए सबसे डरावनी चीज है वो टेस्ट जो उन्हें परखने के लिए लिया जाता है। मिसाल के तौर पर आर्ची को ही ले लीजिए। जब उसने सुना कि सबका टेस्ट होने वाला है तो वो सूखे पत्ते जैसा थर-थर कांपने लगा। फिर उसे पता चला कि वो टेस्ट होने वाला है हिस्ट्री का। वो तो एक बुरे सपने जैसा था। उसे हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो याद नहीं करना चाहता था जगहों के, लोगों के नाम और तारीखें। इतना सब उसके दिमाग में नहीं बैठता था। और यही वजह थी उसके साथ जो हुआ वो होने की, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था। उस शाम बड़ी ही तेज बारिश हो रही थी। टेबल पर पड़ी थी एक खुली हुई हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। आर्ची उसे पढ़ने की कोशिश करता पर नींद उस पर हावी हो रही थी। उसे पता था कि कल उसका टेस्ट है। ये कितना बोरिंग है, अब मैं क्या करूं? उसने इस बारे में सोचा। ओह, उसने बीमार होने का नाटक किया। वो जाकर अपने बेड पर लेट गया और खुद पर कंबल डाल लिया। वो कुछ मिनट तक बेड पर लेटा रहा। फिर उसने सुना कि शायद कोई आ रहा था उसकी ओर। आर्ची उठ बैठा और उसने ध्यान से देखा। उसके सामने खड़े थे एक डॉक्टर जो उसे घूर रहे थे। अगर तुम सच में बीमार हो तो मुझे तुम्हारा इलाज करना होगा जल्दी से। और फिर भी तुम ठीक नहीं हुए तो मुझे तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत। बादल गरजे, बिजली चमक रही थी। वो डरावना था, एक भयानक सपना। आर्ची वहाँ से उठ खड़ा हुआ और उसने खुद को कहीं पाया। पर वो जगह बिल्कुल भी वहाँ की लोकल हॉस्पिटल जैसी नहीं लग रही थी। आर्ची बुद्धू नहीं था। वो जान गया कि वो कमरा तो उसके स्कूल का है। वहाँ पर उसके 3 स्कूल टीचर्स बैठे थे, बड़े ही अजीब तरह से तैयार होकर। वो बड़े ही सीरियस लग रहे थे। लगा जैसे उन्हें उसी का इंतजार हो। ऐसा लग रहा था जैसे सुंदर ड्रेस वाली टीचर किसी हिस्ट्री लेसन से बाहर आ गई हो। लग रहा था कि वो बनी थी क्वीन ऑफ इजिप्ट, क्लियोपैट्रा। उनके पास थे एक लंबे आदमी, स्कूल प्रिंसिपल के जैसे पर उनसे बड़े। सीजर, एम्परर ऑफ रोम, वहाँ खड़े थे मुस्कुराते हुए। और फिर कोच आए सवार होकर अपने लकड़ी के घोड़े पर। उन्होंने पहना हुआ था नेपोलियन की कॉस्ट्यूम। फिर टीचर्स ने नहीं मचाया शोर, बस उन्होंने देखा एक दूसरे की ओर। और फिर तीनों आगे आए ताकि उस बेचारे लड़के का झूठ पकड़ पाएं। तुम बीमार नहीं, ये बात है साफ। तुमने की है चीटिंग, हम नहीं करेंगे माफ। अब तुम कितनी भी करो रिक्वेस्ट, तुम्हें देना ही होगा ये टेस्ट। सारे सवालों के जवाब देने होंगे तुम्हें। जो सीखा है, जो जानते हो, अब बताओ हमें। ये सारे सवाल देखो ध्यान से, लिए गए हैं सारे तुम्हारी टेक्स्ट बुक से। चूंकि उसके दिमाग में था सिर्फ डर भरा, वो गलतियां करता गया बेचारा। क्लियोपैट्रा, ओ आसान है, तिब्बत की एक नदी का नाम है। मुझे नेपोलियन केक बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे सारा दिन खा सकता हूँ। क्रीम वाले केक्स होते हैं बड़े ही अच्छे, पसंद करते हैं उन्हें सभी बच्चे। और ये वाला जवाब तो था कमाल का। सीजर नाम है एक सलाद का। चीज, क्रूटॉन्स, छोटी मछली, सलाद के पत्ते, चिकन भी सब इसमें है डालते। क्लियोपैट्रा को आ रहा था गुस्सा, तभी तो उसके गले में पानी अटका। फिर सीजर डरावनी आवाज में बोला, अब यहाँ ये रहेगा या तो मैं। बोनापार्ट ने बिना कुछ कहे
फेंक दी अपनी तलवार आगे। फिर सामने पड़ा ग्लोब उसने हाथ में उठाया और चेहरे पर गुस्सा लिए उसकी तरफ आया। लगा जैसे उसका अंत आ गया। तभी आर्ची जाग गया। कितना भयानक सपना था। जरा भी देर होती तो मेरी हिस्ट्री बन जाती, आर्ची ने खुद से कहा। और आगे से ऐसे भयानक सपनों से बचने के लिए आर्ची ने टेस्ट की तैयारी करने का फैसला किया। एक बच्चा कैसे जानेगा हिस्ट्री के इन राजा, रानी, योद्धा और बड़े बड़े लोगों के बारे में? सिर्फ अच्छी तरह पढ़ाई करके। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।